अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। कल मैंने जो रिपोर्टिंग एथिक्स हैं उसके हवाले से एक जनरल अमूमी नोयत का प्रोग्राम तरतीब दिया था अपने ख़्याल में आईना में पेश करने के लिए, और वो सियासी, समाजी और आइनी मौजू है जिसको मैच करके मीडिया एथिक्स और रिपोर्टिंग एथिक्स के साथ पेश करने का मेरा ख़्याल था। और उसमें ज़्यादातर लिंग्विस्टिक्स और ज़ुबानो बयान और आपके जो तर्ज़ इज़हार है उसमें आपसे जो जिन अखलाकियात का मुतालबा किया जाता है उसका एक अमूमी जायज़ा लेना मकसूद था। लेकिन जैसा मैं पहले अर्ज़ करता ही रहता हूँ कि कर लिया था मैंने अहद तरके इश्क, तुमने फिर बाहें गले में डाल दी। वहाँ आज सुबह से मेरे कई जगहों से एक तफसील आती रही, और पहले मैं वो पेश कर दूं और बल्कि वो ख़बर पढ़ के भी सुना दूं। और साफ़ अखबार लाहौर का जो एडिशन है वहाँ से 28 जुलाई 2021 आज कल की ख़बर है, और ये ख़बर मैं पेश करूँगा क्योंकि इसके बाद मैंने इसी के हवाले से बाज़ तबसरे भी करने हैं। कादियानी ऑफिसर की अहम ओहदों पर तैनाती लम्हा फ़िक्रिया कौन कह रही हैं? अम्मारा नियाज़ी। क्या हैं वो आगे जाके बता रहे हैं। अहमद खां भच्चर ने कादियानी ऑफिसर की म्यूनसिपल कमेटी मियाँ वाली तैनाती का हुक्म कैंसिल करवा कर एहसान किया। यानी इनके जो समाजी एहसान हैं उनका दायरा कार और उसकी जो अखीर है वो अहमदिया परसिक्यूशन और अहमदियों के आइनी हुकूक पे डाका डालने से बाकी सोसाइटी पर एहसान होता है। चश्मा नुमाइंदा खसूसी पार्लिमानी सेक्रेटरी बल्दियात और कम्युनिटी डेवलपमेंट, शर्म नहीं आती इनको यहाँ इसमें कम्युनिटी डेवलपमेंट उसको साथ डालते हुए। कम्युनिटी में कौन सा एक्सक्लूजनरी अप्रोच आपको इजाज़त मिलती है? सेक्रेटरी बल्दियात और कम्युनिटी डेवलपमेंट मलक अहमद खां भच्चर ने कादियानी ऑफिसर की बतौर चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी मियाँ वाली के जारी अहकामात कैंसिल करवा कर मियाँ वाली की आवाम पर एहसान किया है, जबकि उन्होंने बेहतरीन हिकमत अमली और सच्चे आशिक़ रसूल का सबूत देते हुए इश्क़ रसूल का, अब देख लें आशिक़ रसूल का सबूत क्या है कि कादियानी या अहमदी अफसर है उसकी तैनाती को बिलजबर रुकवाया जाए और उसकी ग्राउंड्स समाजी तौर पर मुल्क को और मुल्की मुआशरे को दो नीम करने बल्कि टुकड़े टुकड़े करने के बुनियाद रखने के ऊपर हो। ज़िला भर में अमन व अमान की सूरत हाल को बिगड़ने से महफूज बना दिया। ये सारे फ़िक्रे निशान लगाने वाले हैं, ये रिपोर्टिंग एथिक्स हैं। इन ख़यालात का इजहार ज़िली सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विमेन विंग मियाँ वाली और मेंबर पंजाब बैतुल माल मोहतरमा अम्मारा नियाज़ी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। ख़ातून हैं, उनके ऊपर मैं अब तबसरा क्या करूं, लेकिन अब ख़यालात उनके आपने सुन लिए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे अफसरान की अहम ओहदों पर तैनाती लम्हा फ़िक्रिया है। म्यूनसिपल कमेटी का चीफ अफसर बहुत कलीदी असामी है और ज़िला मियाँ वाली का कोई शहरी ऐसे मुतनाज़ा शख्स और ख़त्म नबूवत के मुनकर गुस्ताख, अल्फाज सारे नोट कीजिए, ये अम्मारा नियाज़ी कम कसूरवार है इसमें। ये रोज़नामा औसाफ और मीडिया की जो रिपोर्टिंग एथिक्स हैं और अखबारात का और मीडिया का बजाते खुद बायस्ड होना, वो सबसे पहले आता है। क्यों? अम्मारा नियाज़ी ने जो बयान दे दिया है तो उसका बयान क्या कुरान हदीस के बराबर हो गया? हम बात कर रहे हैं, फिर करें जिस तरह हम बात करते हैं उसको उसी तरह रिपोर्ट करें। मौत पड़ती है उस वक्त आपको। इसका मतलब है आपकी रिपोर्टिंग बायस्ड है, आप जानिबदाराना और मुआशरे को दो नीम करने वाली बदनीयती के साथ
रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आप कहते हैं कि हमारा मीडिया जो है वो जमहूरियत का और आइन का सुतून है। झूठ बोल रहे हैं आप। अगली बात क्या फरमा रही हैं मोहतरमा, कोई शहरी ऐसे मुतनाज़ा शख्स और ख़त्म नबूवत के मुनकर गुस्ताख की मियाँ वाली में तैनाती किसी सूरत काबिल कबूल न थी। जो बंदा इनकी ख़त्म नबूवत की डेफिनेशन का इनकार कर रहा है वो कुरान करीम के वलाकिन रसूलुल्लाह व ख़ातमुन नबिय्यीन का इनकार कोई अहमदी नहीं करता। मैं पहले भी कई दफ़ा कई प्रोग्रामों में अर्ज़ कर चुका हूं कि हम मुलवाने और ख़ास तौर पर सियासी मुलवानों की ख़त्म नबूवत का वाकई हम इनकार करते हैं, क्योंकि ये झूठ बोल रहे हैं, जानते बूझते हुए आमदन द्रोहगोई से काम ले रहे हैं। सियासी मफादात की खातिर ये इन्होंने एक बैनुल अक़वामी झूठ बोला हुआ है, उसको हम नहीं मानते, दुरुस्त है ये बात, लेकिन बाई हम गुस्ताख का लफ्ज़ इन्होंने साथ जोड़ा हुआ है। अहमदी को गुस्ताख रसूल के मुतरादिफ करार दे रहे हैं आम गुफ्तगू के अंदर। और इसमें ये अम्मारा नियाज़ी साहिबा जो इनकी ज़िली सदर हैं वुमेन विंग की, बैतुल माल की फ़लाँ और फ़लाँ, और उसके साथ वहाँ का इम्तियाजी सलूक करने वाला बदनीयत मीडिया और वहाँ की बदतरीन रिपोर्टिंग, ये सारे हिस्सेदार हैं इसके अंदर। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं तमाम मजहबी, सियासी, सिविल सोसाइटी और सहाफ़ी तंजीमों की शुक्रगुजार हूँ। जितनी चीज़ों का आपने नाम लिया है ये सारी अब पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती। सियासत पे आपको जूते पड़ रहे हैं, मजहबी तौर पर आप पूरे दुनिया में गंदे हो चुके हैं। सिविल सोसाइटी नाम की चीज़ जो है वो आपके पास नहीं है। सिविल सोसाइटी का तो आप गला घूंट के बैठे हुए हैं। और सहाफ़ी तंजीमों की शुक्रगुजार हूं, ये सहाफ़ी तंजीमें जो बदतरीन और झूठी और खिलाफ वाक़या और बायस्ड और जानिबदार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये हैं आपकी सहाफ़ी तंजीमें, जिन्होंने कादियानी ऑफिसर की मियाँ वाली तैनाती पर भरपूर एहतजाज किया और इसी एहतजाज की वजह से मलक अहमद खां बच्चर ने नोटिस लेते हुए तैनाती के अहकामात कैंसिल करवा दिए और ज़िला भर के अमन व अमान को ख़राब होने से बचा लिया। ये थी खबर 28 जुलाई की। इससे पहले इस खबर की बुनियाद बनाने के लिए खलील अहमद फ़कीर अबू साद खलील अहमद अफ़ियान हो, खानकाह सिराजिया नक्शबंदिया मुजद्दिया, कुंदिया ज़िला मियाँ वाली, पाकिस्तान, ये जनाब क्या मज़म्मती बयान दे रहे हैं कि बावसूख ज़राए से ये बात मालूम हुई है कि मारूफ कादियानी, अहमदी जो भी है वो मारूफ ही हो गया ना आपके लिए। तो मारूफ कादियानी शौकत हयात मजोका को बजरिया नोटिस नंबर 100 एंड 100 बतौर चीफ ऑफिसर तहसील कौंसल ज़िला मियाँ वाली मुकर्रर कर दिया गया है। ये फैसला मुसलमानाने पाकिस्तान, ये काबिल गौर है कि मुसलमानाने पाकिस्तान खुसूसन अहले मियाँ वाली के लिए नाकाबिल बर्दाश्त और इज़्तिराब का बायस है। मौसूफ के साबका रिकॉर्ड से ये मालूम हुआ है कि उसने अपने सरकारी असर व रसूख को कादियानियत की तबलीग और इस्लाम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया है। तबलीग वो जिस पे जो पाकिस्तान में है ही बंद, वो लिटरेचर जो आप कन्फेस्केट करते फिर रहे हैं, वो किताब जो आप दुकानों से भी दस्तयाब नहीं है। मौसूफ की इन्हीं गैर आइनी और गैर इखलाकी सरगर्मियों की वजह से आइन और मोरालिटी, ये फ़कीर और सजादा नशीन जो है अबू खलील अहमद अफ़ियान हो, ये तय कर रहे हैं। एक आदमी अहमदी है तो वो गैर आइनी है, इन बिल्ट है उसका गैर आइनी होना और गैर इखलाकी होना। और वो जो मुफ्ती अजीज़ ने जो जो कुछ किया है वो आइनी भी है और इखलाकी भी है। शर्म नहीं आती इन लोगों को इस तरह के मज़म्मती बयान देते हुए। और नोट करें कि वो जो वहाँ चाइल्ड रेप हुए हैं और वो जो लड़कियां कत्ल हो रही हैं जगह जगह रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान में, उसमें कोई मज़म्मती करारदाद और मज़म्मती बयान किसी सजादा नशीन को दंदल पड़ जाती है वहाँ पे इनको खानकाहों वालों को।
गैर इखलाकी और गैर आइनी सरगर्मियों की वजह से MC चकवाल और MC फतेह जंग से ट्रांसफ़र किया गया है, जो कि रूटीन की पोस्टिंग और ट्रांसफ़रें होती हैं बंदों की। मियांवाली में इस किस्म के शख्स की तैनाती नाकाबिले बर्दाश्त है। मियांवाली के तमाम दीनी, सियासी और अवामी हलकों से ये अपील की जाती है कि इस मामले की नज़ाकत को समझते हुए भरपूर तरीके से इस तैनाती को कालादम करवाया जाए। ज़िले भर की मजाज अथॉरिटी से भी गुजारिश है कि ज़िले भर में अमन व अमान और दीनी हम आहंगी मिसाली है। झूठ बोल रहे हैं आप। बदतरीन बदअमनी का ज़िला आज भी मियांवाली है, और पार्टीशन से पहले भी फिरोजपुर और मियांवाली, ये दो ज़िले सबसे ज़्यादा। यहाँ तो एडिशनल पुलिस डिप्लॉय की जाती थी अंग्रेज़ दौर से लेके। कहाँ से ये मिसाली है? आप झूठ बोल रहे हैं आप अपने लेटर पैड पर। इस फैसला से इस खुशगवार माहौल के मुतासर होने का खतरा है। खुशगवार माहौल वाला दूसरा झूठ बोल रहे हैं आप। कब खुशगवार है माहौल? लिहाजा दीनी हमीयत और आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस और अमन व अमान की खातिर सिकंदर मजोका, शौकत याद मजोका की पोस्टिंग का नामूस रिसालत से क्या ताल्लुक है? यह है पूछने का सवाल। और शौकत याद मजोका की पोस्टिंग का मुल्की अमन व अमान से क्या ताल्लुक है? वो तो इससे पहले भी नौकरी कर रहा था बंदा। आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस और अमन व अमान की खातिर इस फैसले पर फिलफौर नज़रसानी की जाए। और अगला जुमला इनका नोट करें। आईन पाकिस्तान और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के साथ मुखलिस मुसलमान अफसर को तैनात किया जाए। ये है इनकी बदनीति कि ये हर अहमदी को बिला इस्तिस्ना आइन का और पाकिस्तान का, इस्लाम का और पाकिस्तान का गद्दार करार देने में बिल्कुल शर्म महसूस नहीं करते। वसलाम। वही अफियन हो। इतने झूठ, ऐसे बदनीयत जो हैं वो अपने नाम के साथ अफियन हो का टाइटल लगा के अगर मुतमिन है तो ठीक है, अल्लाह ताला का तो कोई हाथ नहीं रोक सकता। जिसको चाहे माफ़ करे, जिसको चाहे वो बेहतर जानता है। लेकिन जिन जिन के साथ उसका अफियन हो का सलूक होता है वो नज़र आता है, पता चलता है उसका। अब ये तो मैंने अर्ज़ कर दिया कि इस खबर और ख़बर के पीछे उसके बैकग्राउंड में उसकी जो प्रोवोकेशन है वो किस तरह के तबके ने की है और उसकी रिपोर्टिंग एथिक्स क्या थी, उसमें मीडिया का बायस कितना नज़र आ रहा था। और एक गज़ नहीं था। अहमदियों के ख़िलाफ़ रिपोर्टिंग के लिए और गज़ है, और अहमदी अगर पहले तो उनकी खबर देनी नहीं और अगर देनी है तो उसके लिए इनका और गज़ है। जो अहमदी चीज़ देंगे वो इनको काट पीट के और उसको हलक से उतारने के काबिल बना के और बिल्कुल जिसे बेज़रर बना के पेश करेंगे। और जो अहमदियों के ख़िलाफ़ है उसमें कितने मुग़ल्लिज़ात हैं, उसमें कितना झूठ है, उसमें कितना जहर है, वो किस हद तक सोसाइटी को गंदा करने वाला और आइन के ऊपर कलक मलने वाली ज़ुबान क्यों ना हो, वो सारी पेश होगी। अब अगला सवाल ये है कि आप हम आहंगी के साथ रह रहे हैं, आप बड़े अमन व अमान के साथ हैं। हम आपको ये बातें इसलिए नहीं बता रहे कि अब मेरा ये प्रोग्राम करने से आप लोग कल को अपनी इन हरकतों से बाज आ जाएंगे। वो आपने कोई नहीं आना, इसलिए कि आपके मुंह को वो बदतरीन किस्म की चाट लग चुकी है जो चाट कौमों को उस वक़्त से पहले पहले वापस नहीं मुड़ने देती जब तक वो अपने मंतकी अंजाम को नहीं पहुंच जाती। मिर्ज़ा साहब आ गए, उन्होंने दावा कर दिया, अहमदियों ने उनको मान लिया, उन्होंने मिनहाज नबूवत के ऊपर उनके बारे में गुफ्तगू करनी है, कर लें, नहीं करनी ना करें। लेकिन दो में से एक बात तो सच्ची है। एक तो यह है कि आपके बकौल वो खुदा की तरफ से नहीं है और झूठे हैं,
और उस सूरत में जितने आज तक तारीख़ अंबिया और तारीख़ इंसानियत गुजरी है, किसी एक झूठे को भी फल नहीं लगा, किसी एक झूठे का नामो निशान खुदा ताला ने वैसे ही नहीं छोड़ा। और उस पर जो मजहबी बहस है वो तो वही काफ़ी है कि कुरान शरीफ ने फरमाया कि ये रसूल भी अगर मेरे ऊपर कोई एक झूठ या चंद बातें भी झूठी मंसूब करता तो मैं इसको अपने दाहिने हाथ से पकड़ता और इसकी शारग काट देता और तुम में से कोई इसे बचा ना सकता। लेकिन जाहिर है कि कुरान शरीफ के फ़ैसलों की तरफ अगर आप वापस आ जाएं और उस पर स्वाद कर सकें, ये स्वाद बाज़ दोस्त पूछ लेंगे कि ये क्या है, वो स्वाद अलिफ और दाल, मतलब ये कि उस पर एग्री कर जाना, उस पर टिक जाना, रुक जाना। वो अगर आप कर सकते होते तो फिर इतनी लानतें आपको अपने सहेड़ने की ज़रूरत ही क्यों पेश आनी थी। कुरान शरीफ को आप कोई नहीं मानते, आप झूठ बोलते हैं कि आप कुरान शरीफ के आशिक हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हैं। बिल्कुल गलत बयानी करते हैं आप। आपके अमतुन नास में से अक्सरियत को पता नहीं है, जिनको पता है वो अब मचले बने हुए हैं। लेकिन आपके बदकिरदार और झूठा और कुरान शरीफ पे ईमान न रखने के ऊपर मुझे कतन कोई शक नहीं है आपके बारे में। क्योंकि अगर आप मानते होते तो मिर्जा साहब ही के अगर टेस्ट केस को सामने रखना है, जिससे आपने बंदे बंदे का मुंह काला करने के लिए घर से वो डंडे बाल्टियां लेके निकले हुए हैं आप, और मुल्क का हुलिया बिगाड़ के रख दी है, सिवाय अहमदियों के तो आपको इशू ही कोई नहीं नजर आ रहा। तो अगर आप कुरान को मानते होते तो कुरान ने तो फैसला यह दिया है कि अगर ये बाज़अल्लाह काबिल चंद बातें भी मेरी तरफ झूठी मंसूब करता तो मैं इसको गर्दन से पकड़ लेता और इसकी रगे गर्दन काट देता। आप वो नहीं मानते, आप खुद उतरते हैं और खुदा से आगे चलने की आपको हरकतें हैं आपकी, और आपको ख्वाहिश है, और आपको बिल्कुल करतूत ही वो हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है? मिर्जा साहब सच्चे हैं। दो में से एक ही बात है ना, या ये झूठे हैं या ये सच्चे हैं। अगर वो झूठे हैं तो खुदा ताला का फैसला आपको कबूल नहीं है, और आपका फैसला पिछले 130 साल से अल्लाह ताला ने चलने नहीं दिया। और अगर वो सच्चे हैं, आपका अंजाम इसके अलावा मुमकिन ही कोई नहीं है कि या आपको शर्म आ जाए और आप बाज आ जाएं, और या जिस तरह पहले आपसे ज्यादा बड़े और ज्यादा ताकत वालों की सफ लपेट दी गई है, आप अपनी सफ लपेटने की तरफ लेके जाते हैं बातों को। हम जब आपसे बात करते हैं तो आपको सिर्फ एक बात बताने के लिए कि इसी पाकिस्तान में शरीफुन नफ्स, खुदा का खौफ रखने वाले और आपके ऊपर भी नजर रखने वाले, बल्कि आपके हाथों तंग आए हुए आमतुन नास मुसलमान मौजूद हैं। और आपके करतूत, आपकी इस तरह के मुजम्मती बयानात का बदतरीन मौकों पर ना होना और बिल्कुल नॉन इश्यूज के ऊपर होना, मतलब ये मजोका साहब की पोस्टिंग, रूटीन की ट्रांसफर पोस्टिंग, ऐसी मौत क्या आ गई थी पूरे जिले को। लेकिन आप कुछ भी नहीं हुआ जिले को। मैं जिले में जाती तौर पर जानता हूं, बेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज वहां अहमदी दे रहे हैं इस वक्त भी। जो सबसे बड़ा आई हॉस्पिटल है, वो जिस डॉक्टर का है, वो मेरे पास ही आके इस्लामाबाद ठहरता था और वहीं पे अपनी गाड़ी खड़ी करके इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के पास से आता था। उसके तो रब्बा वालों से और अहमदियों से ताल्लुकात पे आपको कोई मौत नहीं पड़ती। झूठ बोलते हैं आपके वो। चश्मा बिराज में अहमदियों का क्या कंट्रीब्यूशन है? वहां की जो वहां पे जो पुरानी फर्टिलाइजर फैक्ट्रियां हैं सिकंदराबाद वाली, वहां पर कब से लोग खिदमत कर रहे थे। सवाल एक है कि आप कर क्या रहे हैं? कर आप ये रहे हैं कि आप एक खास तबका जिसमें जिंदा रहने के और वाकयातन अपना ह्यूमन स्टफ तैयार करने के लिए गट्स हैं, आप उनका रास्ता बैड गवर्नेंस और कमीनी और मैं जनखेपन वाली गवर्नेंस के जरिए बंद करने की कोशिश भी कर रहे हैं, और मुलायत के हाथ शरीफुन नफ्स काबिलियत रखने वाले अहमदी अवामुन्नास का मफाद और उनकी जिंदगी और उनके हुकूक को बेच रहे हैं। यह काम है जो आप कर रहे हैं। अगर यह असूल ठीक है कि ये जिस शहर में अहमदी पसंद ना किया जाए वहां उसकी पोस्टिंग ना की जाए, और वहां पर जो है वो आपके मानने वाले हों तो वहां पोस्टिंग हो, वरना ना हो, तो रब्बा में जो एसएचओ लगता है उसको निकाल दें वहां से, और जो चीफ ऑफिसर वहां पे बैठा हुआ है वो अहमदी है रब्बा के अंदर जो लगा हुआ है।
98 या 99% अहमदी आबादी के शहर में, वो वहां बैठे क्या कर रहे हैं? सिर्फ ये है कि आपको डंडे बरदार और लाठी बरदार चाहिए, और अहमदी इस बात को जानते हैं और बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और उनकी लीडरशिप आम अहमदियों से हजारों गुना बेहतर तरीके से इस बात को जानती है कि आप, ये कौम अपने खंजर से आप खुदकुशी करेगी, जो शाखे नाजुक पे आशियाना बनेगा, ना पायदार होगा। पेश करें आप अपनी इस दलील को कि मियाँ वाली के अवामुन्नास जो हैं, अवामुन्नास को वैसे मसला कोई नहीं है, वहां के खवास, वहां के बदनीयत, वहां की हमारा नियाजी टाइप शख्सियात, वो एक एक्टिविज्म के जरिए अहमदी की पोस्टिंग को नल एंड वाइड करार देके उसके बाद रब्वा में पोस्टिंग करके दिखाएं। आप हो ही नहीं सकती किसी की, लेकिन आपकी हो रही है। क्यों हो रही है? हम खुदा ताला के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हम कौमों की पिछली सारी तारीख पे नजर रखते हुए और मौजूदा मुस्तकबिल माजी करीब की हालतों को देखते हुए जानते हैं कि हुकूक तलफ करने के लिए और हुकूक को मिलियामेट करने के लिए और अहमदियों को इनहाइलेट करने के लिए जिस ताकत की जरूरत है, वो आपके पास अब नहीं है, और वो आपको नसीब भी कोई नहीं होनी। लेकिन बेगैरती में आप तरक्की करते करते खुदा ताला की तकदीर को तेजी से अपनी तरफ बुला रहे हैं। और अल्लाह ताला ने, अगर दरमियान में से मैं बार बार खुदा ताला और तकदीर और इन चीज़ों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि यह खालिसतन सियासी और समाजी मसला नहीं है। अगर मिर्ज़ा साहब का वजूद दरमियान में ना होता तो फिर यह राइट्स एंड एक्टिविज्म की महज एक कैंपेन होती, और हम फिर उन्हीं जुबान में आपसे बात करते, फिर हम दिए भी जलाते, फिर मोमबत्तियां भी जलती, फिर उधर एहतजाज भी होते, फिर जनाब जैसे वो मुख्तलिफ मूवमेंट्स हैं वो सारे जो कर रहे हैं वो हम भी कर लेते। दरमियान में एक ऐसे शख्स का वजूद है जो खुदा ताला से की तरफ से आने का दावेदार है, हम उसको मान के आप जैसों की बकवास सुन रहे हैं। आपकी क्या जरूरत थी कि आप ये, अगर आपने वहां से अहमदी अफसर ने नहीं होना था, फिर रब्बा से आपने भी कोई नहीं आके किसी ने ना SHO लगना था, ना वहां पे चीफ अफसर कोई और होता। मैं बता इसलिए देता हूं कि यहां मैं मुस्लिम लॉ कॉलेज में पढ़ता था, तो वहां पे बरी इमाम के कुछ लौंडे लपाड़ियों को जब पता चला मैं अहमदी हूं, तो वो इधर उधर से इकट्ठे हो गए, तुसा कि इथों जाना पैसी, तुसा कि अपने अकायद उत्ते रिव्यू करना पैसी। उस वक्त सैयद जफर अली शाह का बेटा हसन जफर अली शाह मेरा क्लास फेलो था, और ये जो इस वक्त वहां पे अपना सीनियर लॉयर है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के, वो खुद मेरे साथ थे। जब वो मैंने उनका एक गठजोड़ देखा, जाहिर है चेहरे लाल हुए हुए थे, वो तुसा कि तो अपने अकायद दे उत्ते जी रिव्यू करना पैसी, या फिर यह है कि तुसी क्लास गल ना कर सो। मैं कहा जी मैं गल ही कर सा, ते रिव्यू तो मैं कि मेरे प्यो दादे ने नहीं किया, मैं कियां करना? मैं अहमदी हाँ तो मैं अहमदी हाँ, तो आपके इशारा करने से मैं रिव्यू करने बैठ जाऊं, ये कौन सी जुबान आप बोल रहे हैं? मैंने कहा मैं आपको सौखा तरीका बताता हूं, मैं यहां पढ़ने के लिए आया हूं, दाखिला मैंने लिया हुआ है। बरी इमाम के आप के जो गठजोड़ करने वाले और राजेश आजे हैं, आपसे तंग आके और आप लोग मेरा पढ़ना यहां मुहाल कर देंगे, तो मैं अपना सामान, मेरा एक सुजुकी कार जो टैक्सियां चलती हैं ना पिंडी इस्लामाबाद में, उसमें ही पूरा आ जाता है। मैं आज रख के तो मैं चला जाता हूं। लेकिन एक गल फिर याद रखियो, जे शेखुपुरे दे पट्टियां नूं तुसां इत्थों इंज करके कढ़ना है ना कि असां पढ़न नहीं देना, तो जेड़ा फिर पिंडी का राजा इत्थों जाएगा उन्होंने अगर पेशाब आ गया ना कभी, वो बस के अंदर ही करेगा, उतर के हमने भी कोई नहीं करने देना। तमाशा लगा हुआ है कि आपने हमें पढ़ने नहीं देना। यहां पे बात यह है कि अगर मिर्जा साहब का वजूद दरमियान में ना होता, फिर यह एक्टिविज्म और यह सारा, फिर आपको जरूरत क्यों करनी थी? फिर अगर मुझोके मियां वाली के न्याजी, फिर कौमा सारियां इको जी हैं पाकिस्तान च। कौन कहता है कि जनाब हम जो है वो किसी बड़ी खानकाह के मजावर हैं?
वहां पंजाब की कौमों का मैं ज़ाती तौर पर जानता हूं कि रिवाज ही यह है कि कोई किसी को कुछ नहीं समझता। लेकिन यहां केस डिफरेंट है और आपने इस डिफरेंट केस को डिफरेंट तरीके से हैंडल करना था। काम हुकूमत का था, काम एस्टेब्लिशमेंट का था, काम इदारों का था और उनको इस बात पे स्टैंड लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने एक दफ़ा भी नहीं लिया। और ख़ास तौर पर यह हल्का प्राइम मिनिस्टर का है और प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल उससे बेखबर नहीं है, उसके सामने सारा कुछ हो रहा है, लेकिन आप इन चीज़ों को तेज़ी के साथ उस तरफ लेके जा रहे हैं कि जहां पर मेरिट और काबिलियत और इंसान के शरीफाना सर्वाइवल और उसकी जो डे टू डे सेंस ऑफ सिक्योरिटी और एहसास तहफ़्फ़ुज़ है उसके सर में आप खाक डाल रहे हैं इस तरह की बातें करके। और मीडिया बदतरीन तरीके से पार्टी बना हुआ है। नहीं बना हुआ तो ये मैंने बातें की हैं, कर दें आप पेश, वहां जिक्र कर दें ना कि नहीं ये बात असूलन गलत है। और अगर इस तरह का एक्टिविज्म जो है वो जिले इस बात पे करते हैं तो इसका मतलब है आप अहमदियों को वहां पे मौजूद रहने और पाकिस्तान में जिंदा रहने और अपने किसी भी तरह के हकूक को एक्सरसाइज करने से आप जवाब दे रहे हैं। तो पाकिस्तान के शहरियों को उनके सारे हकूक से जवाब देने का हक आपको आइन ने कब दिया था? आप लगे हैं हमें बताने के लिए कि आइनी और इस्लामी, आइनी और इस्लामी। आपके पास जनाब ना आइन है ना आपके पास इस्लाम है। एक बदनीति है, एक खबासत है और एक बदकिरदारी है। और अरबाब हल्लो अक़द के पास मामला फहमी और गुड गवर्नेंस की जगह पर अपॉर्चुनिज्म और डंग टपाऊ अप्रोच है। इसके साथ मुल्क और कौमें और मुआशरे ना तरतीब पाते हैं ना कायम रहते हैं। आप खुद रिव्यू करें, खुद देखें कि ये जो कुछ आप कर रहे हैं ये काबिल अमल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो मुल्क की सर्वाइवल, पाकिस्तान के आइन के पल्ले कुछ छोड़ने और उसकी कुछ ग्रेस कायम रखने की खातिर इस तरह के जो तर्ज अमल है उससे आपको बैकफुट पे जाना पड़ेगा। रिक्वेस्ट और ये और वो, हमें आपसे दरखास्तें गुजारने का इसलिए फ़ायदा कोई नहीं है कि आप बाइख्तियार नहीं हैं। अल्लाह ताला कादिर मुतलक है और आप अल्लाह ताला को सुना हुआ आप है, आप जानते नहीं है उसको। कहता है जब वो ये कि करूंगा मैं ये ज़रूर, टलती नहीं वो बात। खुदाई यही तो है, हम उस तरह की खुदाई को मानते हैं और उसी के कब्ज़ा कुदरत में अपने और अपने हुकूक को समझते हैं। आप वहाँ भचरा और कुंदियाँ में इस तरह से आइन और इस्लाम नाफिज करके देख लें, लेकिन हम ये देखते हैं कि आप कितने दिन चलते हैं। अल्लाह के हवाले, देखते हैं फिर, आप भी हैं और हम भी हैं। अल्लाह हाफ़िज़।